नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दिल्ली में करीब हफ्ते भर की शांति के बाद सियासी सरगर्मी फिर से तेज हो गई है। बीजेपी ने आज जगह जगह पर होर्डिंग लगाकर केजरीवाल सरकार पर हमला तेज किया। होर्डिंग में सीएम केजरीवाल से पूछा गया है कि वो अपनी विज्ञापनबाजी में जनता के 526 करोड़ रुपए क्यों फूंक रहे हैं। दरअसल बीजेपी की ये पोस्टरबाजी केजरीवाल के उस पोस्टर का जवाब है जो उन्होंने हफ्ते भर पहले पीएम के नाम पर लगवाया था। इसमें लिखा गया था कि प्रधानमंत्री सर प्लीज हमें काम करने दीजिए। आज से कांग्रेस के होर्डिंग्स भी दिल्ली में दिख रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में आप जिधर जाएंगे किसी ना किसी राजनीतिक दल का होर्डिंग दिख ही जाएगा, मानो यही सबसे अहम काम रह गया हो। सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में पोस्टरबाजी के अलावा भी कुछ होगा। सवाल ये भी है कि सियासी पोस्टरबाजी के बीच फंसी दिल्ली की जनता की सुध कब ली जाएगी। बीजेपी ने थोड़ा वक्त जरूर लिया लेकिन हिसाब बराबर कर लिया। आज दिल्ली में जगह जगह सड़क किनारे ये होर्डिंग लगे दिखाई दिए। इनके जरिए बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से 526 करोड़ रुपए के प्रचार खर्च पर सवाल किए हैं। साथ ही सुझाव दिया है कि 526 करोड़ रुपए में क्या क्या हो सकता था। महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली में 5 लाख कैमरे लग सकते थे, 200 नए स्कूल और 50 नए कॉलेज खुल सकते थे, 2000 नई बसें चलाई जा सकती हैं, 1000 अनधिकृत कॉलोनियों में स्वच्छ पानी का इंतजाम हो सकता था, 5 लाख परिवारों को 1 साल की पेंशन दी जा सकती थी, 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता था। याद कीजिए 24 जुलाई को दिल्ली के सचिवालय के बाहर लगा ये पोस्टर, इसमें केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए दिल्ली सरकार को काम करने देने की अपील की थी। देश में जारी कई अहम हलचलों के चलते देर लगी, लेकिन एक हफ्ते बाद बीजेपी ने भी केजरीवाल को उन्हीं की जुबान में जवाब दे दिया। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि आप बॉम्बे में, कलकत्ता में, पटना में, बेंगलोर में फुल पेज का ऐड दे रहे हैं, वो किसको, उससे किसको लाभ होने वाला है। यानी दिल्ली के जनता के टैक्स की कमाई, उनके मेहनत की कमाई, उसको आप उड़ा रहे हैं केवल अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने आप को प्रसारित करने के लिए। पोस्टर वॉर में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इस होर्डिंग पर नजर डालिए। केजरीवाल सरकार के 526 करोड़ के विज्ञापन खर्च पर तंज कसा गया है और वैट बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठाया गया है। Aam Aadmi government is doing a very wrong thing in this matter. So whoever is criticizing this, we of course started this first, is saying the right thing. एक पोस्टर शायद काफी नहीं था तो बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने अपने इलाके में अलग से पोस्टर लगवा दिया। इसमें सोमनाथ भारती के जरिए केजरीवाल पर सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार बीजेपी कांग्रेस के तमाम पोस्टर हमलों से बेफिक्र है। वो उल्टे सवाल दाग रहे हैं। हंसी इस बात पे भी आती है कि इन सारे विषयों से जिनका जिक्र ये भाजपा और कांग्रेस के अवसरवादी नेता अपने होर्डिंग्स में कर रहे हैं, इनसे उनको कोई मतलब नहीं था, कोई सरोकार नहीं था चुनाव के पहले। अगर आपके पास वक्त है, अपने सर्टिफिकेट्स लेके पहुंचे। 4 जगहों पे दिल्ली में रोजगार मेला आयोजित किया गया है, आपकी राजनीतिक बेरोजगारी दूर होगी। कांग्रेस रविवार यानी 2 अगस्त से केजरीवाल के खिलाफ नई जंग छेड़ रही है। इसके तहत दिल्ली के सभी 14 जिलों में पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा कल धरना हो रहा है और उसमें हम लोग लोकपाल की स्थापना की हमारी मांग है। आगामी 14 अगस्त को उनके 6 महीने पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक लोकपाल का कहीं अता पता नहीं है। दिल्ली के इस आलम को देखकर सवाल उठता है कि राजधानी में पोस्टरबाजी के अलावा कुछ और होगा या नहीं। सवाल केजरीवाल सरकार के वादों पर भी खड़े हो रहे हैं जो उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख का लोन दिलाने का वादा भी हवा हवाई साबित हो रहा है। ऐसे में सरकारी खजाने से 526 करोड़ रुपए महज विज्ञापन में लुटा देने से जनता का कौन सा भला होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे बारिशों के बाद दिल्ली में ये समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क पर गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है। अब इन गड्ढों में से नजर नहीं हटती कि पोस्टर हम क्या देखें, लेकिन ये नेताओं की जमात को लगता है समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए पोस्टर बहुत छिड़ी हुई है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ प्रीति मेनन जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। हमारे साथ कुलजीत चहल जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रदेश वाइस
प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, साथ ही साथ हमारे साथ अभिषेक दत्त प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जुड़ रहे हैं। प्रीति मेनन जी, क्योंकि आपने पोस्टर खेलने की शुरुआत की, इसलिए सवाल आप ही से बनते हैं। बीजेपी ने आज एक पोस्टर जारी करके ये सवाल पूछे, इनके जवाब दे दीजिए। 5 लाख कैमरा लग सकते थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, 200 नए स्कूल और 50 नए कॉलेज खुल सकते थे 526 करोड़ में, 2000 नई बसें आ सकती थी, 1000 अनधिकृत कॉलोनीज को स्वच्छ पानी मिल सकता था, 5 लाख परिवारों को 1 साल का पेंशन मिल सकता था। लेकिन आपको यह बताना था कि आप कितने महान हैं। जवाब। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे बिल्कुल भी 526 करोड़ स्पेंड नहीं हुए हैं। ये एक एस्टिमेटेड बजट है और ये बजट पूरा इस्तेमाल होता है या नहीं, ये CAG ऑडिट करेगी, देखेगी किस तरह इस्तेमाल होगा। ये जो बजट है ये एक प्रोविजन है जो पहले सारी सरकारों में था, लेकिन छुपा के हर डिपार्टमेंट में ये ऐड किया जाता था। हमने बड़ी ट्रांसपेरेंटली हर डिपार्टमेंट में जो उनका बजट है वो उन्हीं के पास रख के उनका एडवर्टाइजिंग बजट एक हेड के अंदर क्लब किया है। दूसरी बात रही बीजेपी की। बीजेपी ने एक नकारात्मक प्रोपेगेंडा अपनाया था इलेक्शन के दौरान में, और उसका दिल्ली की जनता ने उन्होंने ठोस जवाब दिया है। अभी भी वो वही कोशिश कर रहे हैं, एक नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव कैंपेन जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। अगर दिल्ली में वाकई में बीजेपी कुछ करना चाहती तो पहले तो MCD कचरा उठाना, नहीं, आप जब प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बोल रहे थे पोस्टर में कि प्रधानमंत्री जी हमें काम करने दीजिए, करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या वो बड़ा पॉजिटिव कैंपेन था? दिल्ली पुलिस अनियंत्रित हो गई, ये पॉजिटिव कैंपेन था? मतलब आप सवाल उठाए तो वाजिब, आपसे कोई सवाल उठाए तो गैर वाजिब पहुंचाना की कोशिश कर रहे थे। हम तो एक जेन्युइन आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए हम हर चैनल यूज कर रहे थे। अच्छा, सिर्फ आप ही की जवाब, आप ही की आवाज जेन्युइन है? हमने मीटिंग कुलजीत जी, उनका कहना है कि वो एक जेन्युइन आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जो आप सवाल उठा रहे हैं वो जेन्युइन ही नहीं है। दिल्ली के जनता के 526 करोड़ को जिस तरह बर्बाद करने की साजिश केजरीवाल सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी इसको बिल्कुल नहीं होने देगी। दिल्ली की जनता के सामने जिस तरह अपनी चुनावी सभाओं में तालियों की गूंज के बीच केजरीवाल जी 70 पॉइंट एजेंडे को लेके, आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को लेके जाते थे, आज कहां गए उनके वादे? क्या 526 करोड़ रुपए में जितनी बातें हमने कही है, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, क्या वो विकास कार्य नहीं कर सकते थे? 6 महीने इनकी सरकार को होने आए हैं, 6 महीने में कोई भी एक ऐसा मुद्दा बता सकते हैं जो दिल्ली के युवाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए? अरे आप कह रहे हैं आपने शिक्षा का बजट 2 गुना कर दिया, आपने अपने प्रचार पे 2200% बढ़ा दिया, उस पर भी आपको शर्म नहीं आ रही? दिल्ली की जनता आज जहां पानी के लिए तरस रही है, स्कूल में एडमिशंस के लिए तरस रही है, विकास कार्य में कोई नई परियोजना आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो सरासर झूठ है, ये आपकी मिसइन्फॉर्मेशन है। जी, मैं अभिषेक आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बात बताइए प्रीति, अगर आप भी आपकी नेता नहीं दिल्ली की महिला की तरह सोचे और 5 लाख कैमरा दिल्ली में लगते, अगर 1 मिनट कुलजीत जी, प्रीति मुझे एक बात बताएं, अगर आप दिल्ली की महिला हो जहां पर आपने देखा किस तरह से निर्भया कांड हुआ था, मुझे ये बात बताएं कि अगर 5 लाख कैमरास दिल्ली में लगने के बीच में चॉइस हो और एक टिमटिमाती हुई मोमबत्ती देखने के बीच में चॉइस हो, आप क्या प्रेफर करेंगे? आपकी नेता की नहीं, दिल्ली की महिला की तरह सोचिएगा 1 सेकंड के लिए। आंचल जी, दिल्ली में कैमरास लग रहे हैं, दिल्ली की बसेस में कैमरास लग रहे हैं, दिल्ली की बसेस में वार्डन तैनात हो रहे हैं। ऐसा कोई भी काम है जो हम नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे ऊपर नाम रखिए। हमने वैट कम कर दिया, हमने लाइसेंस राज खत्म कर दिया एक्साइज में। पूरे देश में पेट्रोल के दाम कम हुए प्रीति जी, दिल्ली में वैट बढ़ गया, 2 रुपए दिल्ली वालों को ज्यादा देने पड़े। आप क्या बात कर रही हैं? प्रीति जी, आपकी सरकार ने आते ही सबसे पहले वैट बढ़ाया दिल्ली में। दिल्ली में जितना काम चल रहा है, आज तक किसी सरकार ने दिल्ली में इतना काम नहीं किया जितना पिछले 6 महीने में दिल्ली में हुआ है। महिला सुरक्षा को लेकर अभिषेक कांग्रेस अजय माकन जी ने ऑलरेडी हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और हाईकोर्ट ने ऑलरेडी आम आदमी पार्टी से 3 तारीख को एक रिस्पांस मांगा है कि आप इतने पैसे 2 करोड़ अप्रोक्सीमेटली दिन के किस बात पे खर्च कर रहे हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आप इसमें लिखिए ना आज दिल्ली में कितने डेंगू केसेस है, आप इसकी ऐड निकालिए, आप अपनी अचीवमेंट की ऐड निकालिए। आज पहली बार दिल्ली में इस महीने में सबसे ज्यादा, अगर आप हिस्ट्री देखोगे दिल्ली की, तो सबसे ज्यादा डेंगू केसेस दिल्ली में अब हैं। आप इस बारे में काम कीजिए। 523 करोड़ रुपए 2000% आपने अपनी ऐड का खर्चा बढ़ाया है, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और उसमें आप लिख भी क्या रहे हैं
कि दिल्ली के लोग बहुत परेशान है। आप खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 6 महीने हो गए, जन लोकपाल बिल के बारे में आप क्यों नहीं बात करते? आप होर्डिंग लगाइए ना जन लोकपाल बिल के, आप क्यों नहीं इस बारे में बात करते? दिल्ली के अंदर रेप बढ़ गया है, दिल्ली के अंदर मोलेस्टेशन के केसेस बढ़ गए हैं, दिल्ली की सड़कों की इतनी बुरी हालत है। एक बारिश के बाद आप लोगों ने पीडब्ल्यूडी में कुछ काम नहीं करा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपनी अचीवमेंट्स को लिखिए। आप दिल्ली की जनता का पैसा, हमारा टैक्स पेयर का पैसे को आप मिसयूज कर रहे हैं। प्रीति एक बात बताएं, एक भी हमें पोस्टर ऐसा तो दिखा नहीं है। वैसे तो जैसा कि मैंने कहा था, दिल्ली में गड्ढे इतने हैं कि नजारे हम क्या देखें, इधर उधर के पोस्टर्स हम क्या देखें। लेकिन मुझे ये बताएं कि डेंगू से कैसे बचा जाए, आप लोगों ने क्या अभियान चलाया? फॉगिंग मशीन अभी तक बाहर निकली नहीं है, सड़कों पर इतने ज्यादा गड्ढे हैं। आपने अचीवमेंट और एनलाइटनमेंट का तो पोस्टर कहीं दिखता नहीं है। या तो टीवी पर एड्स दिखती हैं जिसमें मोमबत्ती टिमटिमा रही होती है, सारा का सारा या तो दुखड़ा रोया जा रहा होता है कि आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है। आपने क्या काम किया इसका तो कोई पोस्टर दिखता ही नहीं है। हमारी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो आप खुद कह रही हैं आपने टीवी पे देखी हैं, उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने क्या किया है। हमने ऑलरेडी इतने सारे स्कूल्स का हमने निरीक्षण किया है, उनमें इमीडिएट सुविधाएं प्रोवाइड की हैं, नए स्कूलों की हमने स्थापना करने का काम शुरू कर दिया है, हॉस्पिटल के नए बेड्स बन रहे हैं। मैम, कोई एक स्कूल का नाम बता सकते हैं? कोई एक स्कूल का नाम बता सकते हैं? आप एक स्कूल का नाम बता सकते हैं कि हवा में बातें कर रहे हैं? मोहल्ला समिति में आपने डिबेट, मैम, आप एक स्कूल का नाम बताइए जो आपने खोला। आपके डॉक्टर्स तक चुनाव पे बैठे हैं। जाहिर है इसीलिए वो ये आवाज उठा रहे हैं, वरना इनकी कोई भी बात में दम नहीं है। प्रीति जी, आप बताइए, आप क्या पब्लिक के पैसे को इस तरीके से अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिसके अंदर क्लियरली लिखा है कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और इंडिविजुअल कैन नॉट बी डन एट टैक्स पेयर्स मनी। सिफारिश भेजी गई। अच्छा, कुलजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर से प्रीति के पास चलेंगे। कुलजीत जी। मैं कह रहा हूं, जब से 6 महीने से केजरीवाल जी की सरकार आई है, वैट बढ़ा दिया, केबल पे टैक्स बढ़ा दिया, बिजली के बिल बढ़ा दिए। ये आम आदमी की सरकार है, लूटखोर की सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरह से अराजकता की बात करते हैं, दिल्ली की युवा उस वाईफाई का इंतजार कर रहा है जो उसे फ्री मिलने का वादा किया था। दिल्ली की महिला उस सुरक्षा के लिए उस कैमरे की बात कर रही है। आप दिल्ली पुलिस पे आरोप लगाइए, आप बाकी एजेंसियों पे आरोप लगाइए, आप अपने अधिकार पर जो सिस्टम आपके लिए है, क्या आपके भ्रष्टाचार जिस तरह से आपके रजिस्ट्रार ऑफिस और एसडीएम ऑफिस में चल रहा है, उसके लिए आपने कोई कदम उठाया? अच्छा ठीक है, कुलजीत जी अब जवाब ले लेते हैं। पुराने स्कूलों को उठा लिया। अरे आप अच्छा, वर्तमान ठीक है। की दिल्ली जो कुलजीत विकास जी, चाहती है उनके लिए क्या करेंगे? प्रीति एक बात बताएं कि हमें कोई ऐसा ऐड बताएं। आपने 2 मिनट के ऐड में एक महिला बेचारी बड़ी प्रताड़ित है और एकमात्र उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम ही मसीहा दिख रहे हैं। 11 बार केजरीवाल जी का जिक्र होता है, माना आपने पिक्चर नहीं लगाई, या फिर आपने ये बोला कि दिल्ली पुलिस निरंकुश है। ये सब नेगेटिव बातें की ना आपने, या फिर अपना प्रचार किया। मुझे ये बताएं कि आपने किया क्या दिल्ली की जनता के लिए। ये बताएं, क्या वैट कम किया, केबल टीवी पे टैक्स वो बता रहे हैं, आपने किया क्या, ये बताएं ना हमें। आज ही हमने पूरा लाइसेंस राज खत्म किया है। कल हमने विसिल ब्लोअर्स एक्ट लेके आए हैं जिसमें विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन, वो एक्ट यूपीए सरकार लेके आई थी, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं। क्लिनिक की 1000 किलोमीटर रोड हमने रिपेयर की है। पूरी दिल्ली में इतने गड्ढे हैं, उनको जवाब देने दीजिए। लेके आए हैं जिसमें हर युवा को यूनिवर्सिटी एजुकेशन बेधड़ल्ले से लोन मिलेगा। जो भी दिल्ली सरकार ने काम किए हैं पिछले 6 महीने में, वो एक फाउंडेशन लेइंग काम है जिन पे बाकी आगे दिल्ली का काम होगा। हमारे पास 5 साल है, हम दिल्ली बदल देंगे, ये हम यकीनन कर देंगे। ये जो बीजेपी और दिल्ली तो बदल रहे हैं, ये दिल्ली को अपने तरीके से बदल दिया है क्योंकि वो दिल्ली की जनता को कोई आराम नहीं आना देना चाहते। वो ये नहीं देखना चाहते कि इस बार सबसे कम बिजली के कटौती हुई है। जहां पे भी हुआ है बिजली आते ही नहीं, दिल्ली में कटौती राहत मिली है अपने बिल में। हर जनता में एक एक इंसान बोलता है कि अगर आज एमएलए को अप्रोच करें तो वो एमएलए आके उनका काम तुरंत करवा के देता है। ये लोग जो जमीनी स्तर पे जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया, जो बस ऊपर ही ऊपर काम करना चाहते हैं, ये लोगों की दुख दर्द क्या जाने। दिल्ली की गवर्नमेंट बखूबी काम कर रही है आम लोगों के लिए। अच्छा ठीक है, हमारे पास ये लोग दुख दर्द नहीं जानते हैं। कुलजीत जी, आप लोग दिल्ली की जनता का दुख दर्द नहीं जानते हैं, आप लोग डेलिबरेटली काम नहीं करने दे रहे हैं। और अगर 526 करोड़ अगर दिल्ली सरकार प्रचार में लगा रही है और उनका ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आई, आप लोग छिपाते थे जब इस तरह के खर्चे होते थे। वैसे ये सवाल अभिजीत से भी होगा, लेकिन कुलजीत जी आप काम नहीं करने दे रहे हैं, इसका जवाब दीजिए।
2200% का बजट बढ़ा दिया। मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछता हूं, क्या इस 526 करोड़ प्रचार में छोड़ देते, काम अपने आप बोलता है। अगर ये 526 करोड़ में स्कूल, कॉलेज, सुरक्षा, शिक्षा, बात सुनिए, इन पर ये खर्च नहीं कर सकते क्या? उस वाईफाई के वादे को पूरा नहीं, मैं सिर्फ सीधा इनसे को डिबेट को डेविएट नहीं करना चाहता। जो मुद्दे हमने अपने होर्डिंग पोस्टर में उठाए हैं, जो दिल्ली की जनता इनसे प्रश्न पूछ रही है, क्या उस 526 करोड़ को दिल्ली के विकास के लिए उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? प्रीति, अच्छा एक बात बताएं, एक जेन्युइन सवाल, जब मैंने आपसे पूछा, अच्छा कुलजीत जी विराम, बर्बाद किया जाए। प्रीति, मैंने आपसे जेन्युइन सवाल पूछा, 6 महीने करीब करीब आपकी सरकार को आए हो रहे हैं, आपने 526 करोड़ का बजट तक रख दिया है, इतने सारे पोस्टर से दिल्ली पटी हुई नजर आती है, आपने अचीव क्या किया है इतने 6 महीनों में? आप कह रहे हैं फाउंडेशन हर काम की रख रहे हैं, 5 साल का आपके पास वक्त है, तो ये इलेक्शन मोड में क्यों है? क्यों इतने पोस्टर्स लगाने की आपको जरूरत पड़ रही है? क्योंकि दिल्ली में दिल्ली सरकार को रोकने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। हमें हर काम में रोका जा रहा है, हर काम में बाधाएं डाली जा रही हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम आम आदमी तक वो खबर पहुंचाएं। हमारा ऐसा एहसास है कि मीडिया ये जो हमें तकलीफ दे रही है मोदी सरकार, उसका मीडिया बताने से शायद डरता होगा, इसीलिए वो लोगों तक ये बात नहीं पहुंचा रहे हैं कि कितनी असंवैधानिक काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल साहब हाथ जोड़कर दिल्ली की जनता के पास जब माफी मांगने गए थे, मुझे एक बात बताइए प्रीति जी, एक मिनट अभिषेक, आप प्लीज अपनी टर्न का इंतजार करिए। मुझे बताइए, दिल्ली की जनता के पास हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए जब केजरीवाल जी वोट मांगने गए थे और दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत 67 सीटें दी, क्या आपने इतने पैसे उस वक्त खर्च किए थे प्रचार पे? ऑडियो चला गया है, गलत वक्त पे ऑडियो चला जाता है। कुलजीत जी, लेकिन आप काम नहीं करने दे रहे हैं, दुष्प्रचार होता है दिल्ली सरकार को, ये इसीलिए 526 करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि आपने मजबूर कर दिया है। ये कुल मिला के आपकी आर्ग्यूमेंट है। एब्यूजिंग और एक्यूजिंग की राजनीति केजरीवाल साहब पहले दिन से करते आए हैं। हमने पहले भी कहा था, इनके नेता पे, इनकी नीति पे और इनकी नीयत पे हमने पहले भी क्वेश्चन मार्क लगाए थे। और वर्तमान में जिस तरह से 526 करोड़ के जनता की गाड़ी कमाई को ये अपने नाम की तख्ती लटकाने में, प्रचार करने में खर्च कर रहे हैं, उसका कोई दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि इनके काम नहीं बोल पा रहे, इसलिए झूठे प्रचार करके अपने काम की तख्ती लटका रहे हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से, कि अगर आप काम करेंगे, युवाओं के लिए कॉलेज, स्कूल सब चीज करेंगे, क्या वो स्वयं नहीं बोलेगा क्यों 526 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई अपने नाम पे खर्च कर रहे हैं? ये जवाब तो दिल्ली की जनता पूछ रही है। दिल्ली की जनता आज रोड पे भी पूछेगी और गली से लेकर सचिवालय तक भी पूछेगी। ठीक है अभिषेक, मुझे ये बताइए कि शीला दीक्षित ने भी, अगर सालों का अनुमान देखा जाए, ऑन एन एवरेज 23 से लेकर 24 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़ ईयरली एवरेज था। यहाँ पर प्रीति ने कहा कि आप लोग छिपाते थे डिपार्टमेंट के सेपरेट। अब क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आई है, आम आदमी पार्टी आई है, तो इसलिए 526 करोड़ कंसोलिडेटेड आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सच नहीं। देखिए, हमारे टाइम पे हर कोई डिपार्टमेंट या जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट बजट होता है अपने पॉलिसीज के बारे में लोगों को बताने के लिए, अपने इश्यूज के बारे में, बट इस तरीके से पर्सनलाइज पब्लिक के पैसे को अपनी पॉलिटिकल इमेज करेक्शन को यूज करने के लिए। और मैं पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली के एड्स हैं, चेन्नई में दिखाए जा रहे हैं, बॉम्बे में दिखाए जा रहे हैं, दिल्ली के पैसे को पूरे इंडिया में पब्लिसिटी में पूछना चाहता हूं, चेन्नई में क्या लेना देना इस एड का? चेन्नई के अंदर अपनी पॉलिटिकल या अपने आपको पॉलिटिकल मेकओवर 6 महीने में अपने फेलियर को छुपाने के लिए एक बहुत बड़ा पैसा 526 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी अपनी इमेज को डिफेंड करने के लिए। प्रीति हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, एक बात बताइए कि 49 दिन के बाद खुद केजरीवाल जी ने कहा था ना, भूल हो गई कि उस वक्त 7 RCR पर कहीं ना कहीं शायद नजर थी, कूच करना चाहते थे, जो दिल्ली की जनता को धोखा देकर इस्तीफा हो गया। आप मुझे ये बताइए कि कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर एड्स दिखाने की क्या जरूरत है? पहली बात तो आंचल, जो आप कह रही हैं, और केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि उनकी 7 RCR पे लक्ष्य था। नहीं, ये उनके ऊपर आरोप लगा, ये उनके ऊपर आरोप लगा और उन्होंने इस्तीफा देने के लिए माफी मांगी। मैं रिफ्रेश कर देती हूं। बस इतना हाँ, इस्तीफा देने के लिए मांगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी 7 RCR पे नजर थी, उन्होंने माना कि हमसे गलती हुई, हमें रिजाइन नहीं करना चाहिए था। और हमें अभी बिल्कुल एहसास है, ये बहुत क्लियर एहसास है कि हमको एक क्षेत्र में काम करके अपना गवर्नेंस प्रूव करना होगा, इससे पहले कि हम कोई भी एस्पिरेशंस रखें कि हम कहीं और राजनीति बदलेंगे। बदलाव आएगा, देश में एक पैल्पेबल रेवोल्यूशन का सेंस है, लेकिन उसको समय लगेगा। जो एडवर्टाइजमेंट्स हम देते हैं वो नेशनल लेवल पे इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है
वो एक हमारी इंडिविजुअल बात नहीं है। इस देश को एक फैसिज्म से बचना है। इस देश में आज एक ऐसा फैसिस्ट मौसम क्रिएट हो रहा है जहां पे अगर सेंट्रल सरकार के साथ मिलके कोई रीजनल सरकार काम नहीं करती, उस रीजनल सरकार का जीना दुश्वार कर दिया जाता है। प्रीति, अच्छा तो एक देश का मुद्दा है। आपने जब चर्चा की शुरुआत हुई थी, आपने कहा था कि बीजेपी नेगेटिव कैंपेन करती है, आप सिर्फ पॉजिटिव कैंपेन करते हैं। अब आपने फैसिज्म का आरोप लगा दिया यहाँ पर, तो ये क्या नेगेटिविटी नहीं है? ये नेगेटिव कैंपेन नहीं है? आप फैसिज्म का आरोप लगाए तो ठीक है। नहीं है, फैसिज्म के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, आप बार बार अगर ये कहें कि कोई काम करने नहीं दे रहा है, एक ही आदमी सब कुछ सोचता है, सब डिसीजन लेता है, महसूस करते हैं। ये तो सच ही है ना। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मोदी सरकार के पपेट बन के काम कर रहे हैं और संविधान का उल्लंघन करके दिल्ली सरकार के काम को रोक रहे हैं। ये एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इस देश में, जिसमें हर देश के नागरिक को समझना होगा, हर देश के नागरिक को इसकी जानकारी देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जहां तक 526 करोड़ का है, आंचल जी आप एक बार उसकी बात समझ लीजिए। 526 करोड़ एक बजट है। 526 करोड़ कोई स्पेंड नहीं हुआ और ना होने वाला है। कितना होगा वो ये तो आपके एजुकेशन का भी एक बजट है जिसको एक बड़ी खबर आ रही है। मुझे लगता है ये पोस्टर वॉर और शब्दों की वॉर चलती रहेगी, इसका अभी कोई सोल्यूशन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप सब हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी